नमस्कार। शाम 6:30 बजे के सबसे पुख्ता और विश्वसनीय चुनावी बुलेटिन कौन बनेगा मेयर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज सबसे बड़ी बात और खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। एमसीडी चुनाव नजदीक है। चुनाव के चक्रव्यूह में चकराए केजरीवाल अब विरोधियों पर वार के बजाय ईवीएम में खोट निकाल रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। केजरीवाल को चुनाव आयोग ने चुनौती दी है। आपको बता दें, केजरीवाल लगातार खोट की बात करते रहे और अब ईवीएम हैक करने की चुनौती दी केजरीवाल को चुनाव आयोग ने, क्योंकि केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा है। तो पलटवार करते हुए चुनाव आयोग ने एक चुनौती दे दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और कहा है कि ईवीएम हैक करके बताएं। मई के पहले हफ्ते में ईवीएम हैक करने की चुनौती जो कि चुनाव आयोग ने दी है। चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ईवीएम फुल प्रूफ है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग की चुनौती, मई के पहले हफ्ते में ईवीएम हैक करके दिखाएं। इन 18 ईवीएम में किसी का भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा था। जिस ईवीएम मशीन ने दिल्ली में केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें दिलाई, उसे दगाबाज क्यों बता रहे हैं केजरीवाल? उस ईवीएम का सॉफ्टवेयर बदल दिया गया है, उस ईवीएम की प्रोग्रामिंग बदल दी गई है, उस ईवीएम का कोड बदल दिया गया है। आखिर दिन रात सिर्फ ईवीएम में खराबी की माला क्यों जप रहे हैं केजरीवाल? और उस ईवीएम के अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा है। क्या यूपी चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत और पंजाब गोवा में आपकी करारी हार से बौखला गए हैं केजरीवाल? चुनाव क्यों करा रहे हैं? बंद करें ये चुनाव कराने का नाटक और घोषित कर दे भाजपा जीत गई बस। देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र क्यों बता रहे हैं केजरीवाल? चुनाव आयोग एक तरह से धृतराष्ट्र बन गया है जो अपने बेटे दुर्योधन को किसी भी तरह से ही साम दाम दंड भेद करके सत्ता में पहुंचाना चाहता है। केजरीवाल को भारतीय चुनाव प्रणाली पर भरोसा नहीं या एनसीडी चुनाव में खिसकती जमीन से घबराए हुए हैं केजरीवाल? एनसीडी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ईवीएम मशीनों को लेकर केजरीवाल का डर बढ़ता जा रहा है। उनका एक ही दर्द दिल है, ईवीएम बेवफा है। आरोप लगा रहे हैं कि मशीनें बीजेपी के लिए फिक्स कर दी गई हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग है कि एमसीडी चुनाव के लिए राजस्थान से ईवीएम मशीनें ना मंगाई जाए। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जो मशीनें इस्तेमाल होने वाली है वो राजस्थान से आ रही हैं। राजस्थान से मशीनें क्यों आ रही हैं? दिल्ली की मशीनों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? दिल्ली का चुनाव आयोग राजस्थान से मशीनें क्यों मंगवा रहा है? हमने राजस्थान की मशीनों का हश्र देख लिया। राजस्थान की मशीनें सारी मैनिपुलेटेड है, सारी मशीनें मैनिपुलेटेड है राजस्थान की। और वो मैनिपुलेटेड, वो टेम्पर्ड मशीनें जिनके अंदर सॉफ्टवेयर बदल दिए गए हैं, उनसे ही एमसीडी का चुनाव कराना चाहते हैं। ईवीएम तो बदली जा सकती है। आपके पास में दिल्ली में ईवीएम थी, संशय कहां पैदा होता है? संशय यहां पैदा होता है कि आपके पास में 11-12 हजार ईवीएम्स पहले से दिल्ली में थी जनरेशन 1 की, जिनमें वीवीपैट नहीं लग सकता। आपके पास में करीब उतनी ईवीएम्स वो हैं जिनमें वीवीपैट लग भी सकता है। आपके पास में 20-25 हजार ईवीएम रखी हुई है दिल्ली में। उनको यूज ना करने की जगह राजस्थान की मशीनें वापस लीजिए, वीवीपैट लगाइए। वीवीपैट की मशीनें आपके पास में है, देश भर में है वीवीपैट की मशीनें, पूरे देश में कई लाख मशीनें वीवीपैट की रखी हुई हैं, आप लगाइए उनको। केजरीवाल का आरोप है कि ईवीएम मशीन को नए तरीके से फिक्स किया गया है, जिसमें किसी का भी बटन दबाने पर लाइट तो उसी के सामने की जलेगी, लेकिन वोट कमल यानी बीजेपी को जाएगा। इसलिए केजरीवाल की दूसरी मांग है कि चुनाव से पहले पार्टियों को ईवीएम मशीन की टेक्निकल जांच करने की इजाजत दी जाए। वैसे हम आपको बता दें, वोटिंग से पहले पार्टी के एजेंट मॉक पोल करते हैं, उसके बाद ही वोट डाले जाते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ की जा रही है, ये बड़ी शातिर तरीके से की जा रही है। पहले जब हम देखते थे कि कोई भी बटन दबाओ लाइट बीजेपी की जलती थी तो आदमी को पता चल जाता था। अब ये जो नए सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ की है, नई गड़बड़ें कर रही है भाजपा। अब बटन किसी का भी दबाओ लाइट उसी की जल रही है, लेकिन वीवीपैट में पर्ची जो आ रही है वो भाजपा की आ रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दिल्ली की सत्ता में आने से पहले केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। और अब जब 23 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं, पहली बार केजरीवाल की पार्टी इसमें किस्मत आजमा रही है। चुनाव से पहले कई विवादों में घिर चुकी है केजरीवाल सरकार,
फीस, दफ्तर, थाली कांड को लेकर विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो केजरीवाल ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। चुनाव आयोग किसी भी तरह से करके, चुनाव आयोग का मकसद अब चुनाव कराना नहीं रह गया। चुनाव आयोग का एक ही मकसद है, भाजपा को सत्ता में पहुंचाना, साम दाम दंड भेद करके, चुनाव का एक नाटक करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाना, ये चुनाव आयोग का मकसद रह गया। असल में यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद से ही ईवीएम बीजेपी विरोधियों के निशाने पर है। हालांकि इस बीच चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन इस सबके बावजूद ईवीएम के मुद्दे पर केजरीवाल बीजेपी पर तो शक कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ईवीएम का खौफ सिर्फ केजरीवाल को ही नहीं, कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी नेताओं ने ईवीएम के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की। वहीं चुनाव आयोग शुरू से ही ईवीएम के साथ खड़ा है, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ से इनकार करता रहा है। तो एमसीडी चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। आज रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर एमसीडी चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देखना मत भूलिएगा। एमसीडी चुनाव में जासूसों की मांग भी बढ़ गई है। उम्मीदवार विरोधी खेमे पर नजर रखने के लिए जासूस हायर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के पीछे कौन लगा है? बीजेपी के खेमे की खबर पर किसकी नजर है? कांग्रेस के प्लान पर कौन है जो नजर रख रहा है? दिल्ली में सभी पार्टियों के उम्मीदवार प्रचार में लगे हैं। स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन कोई है जो इन उम्मीदवारों के पीछे लगा है। हो सकता है कि आप जिस पार्टी के समर्थक हैं, उस पार्टी के उम्मीदवार की हर चाल पर किसी की नजर हो। कोई है जो उम्मीदवारों के हर प्लान पर पैनी निगाह लगाए हुए है। इनसे मिलिए। संजीव देसवाल नाम है इनका और काम जासूसी करना और करवाना। संजीव बताते हैं एमसीडी चुनाव में उम्मीदवारों की जासूसी के लिए उनकी एजेंसी से मदद ली जा रही है। उसमें भी हमारे पास काफ़ी उम्मीदवारों ने हमें रिक्वायरमेंट अपनी भेजी हैं और उनके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनके एरिया के अंदर जो राइवल पार्टीज़ हैं, जो विरोधी उम्मीदवार हैं, क्या किसी प्रकार की कोई वोटर्स को लालच तो नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए शराब दे रहे हों, शराब की बातें कर रहे हों, पेटियां आ रही हैं शराब की, जिस पर पुलिस भी अपना काम कर रही होती है, कई पेटियां पकड़ी भी जाती हैं, पैसे का कोई लालच ना दिया जा रहा हो, किसी तरह की कोई गिफ्ट ना दी जा रही हो, जिससे कि वोटर को लुभाया जा सके। देसवाल की माने तो सिर्फ विरोधी उम्मीदवारों के लिए ही नहीं, बल्कि साथ में साए की तरह रहने वाले कार्यकर्ताओं पर भी कई उम्मीदवारों ने चौकसी बैठा रखी है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जानना चाहते हैं कि उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विरोधी उम्मीदवारों के वो लोग हैं जो कार्यकर्ता काम करते वक्त इंफॉर्मेशन विरोधियों को दे रहे हैं कि हमारा क्या तरीका होगा, हम किस तरीके से कैंपेनिंग करेंगे, किस तरीके से हम लोग कहते हैं हमारी स्ट्रेटेजी होगी अपनी कैंपेन करने के लिए। जासूसी के जरिए ही खबर निकलवा कर कई उम्मीदवार अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जासूसी के लिए काम के हिसाब से डिटेक्टिव एजेंसियों को पैसे दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इलाके के मुद्दों के बारे में भी जानकारी पाने के लिए जासूसों की मदद ली जा रही है। दिल्ली में कुल 3 नगर निगम हैं। तीनों नगर निगम में 272 वार्ड हैं। उत्तरी नगर निगम के 104 वार्ड में 1004 उम्मीदवार हैं। दक्षिणी नगर निगम के 104 वार्ड में 985 उम्मीदवार हैं। पूर्वी निगम के 64 वार्ड में 584 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 2012 की तुलना में उम्मीदवारों की संख्या इस बार ज्यादा है और यही वजह है कि जासूसी कराने वाली डिटेक्टिव एजेंसियों के पास इस बार काम की भरमार है। और एक बार फिर आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे एमसीडी चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देखना मत भूलिएगा। एमसीडी चुनाव में कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने हुनर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। ऐसे ही हैं पटपड़गंज से जेडीयू उम्मीदवार दिनेश शर्मा, जो 3 बार राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं। बच्चों को ताइक्वांडो सिखाते हैं। वो अब महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। हुनर का जौहर दिखाते ये बच्चे किसी ताइक्वांडो क्लास में शामिल नहीं हैं, बल्कि ये लोग दिल्ली में एमसीडी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
जी हाँ, तस्वीरें दिल्ली के पटपड़गंज की हैं, जहां इन बच्चों के गुरु दिनेश शर्मा नगर निगम चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार हैं। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि अभी इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि महिला सुरक्षा चूंकि एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, और इसी वजह से ये जो बच्चे हैं वो ये डेमोन्स्ट्रेट करें कि किस तरह से सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजधानी दिल्ली पूरे देश में बदनाम है। ऐसे में दिनेश शर्मा ने महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया है। महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको ही एम बना के चल रहा हूँ मैं। बच्चों को जो लेडीज़ हैं उनको सुरक्षा देने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूंगा और उनके लिए फ्री सरकारी एकेडमी खोलूंगा, स्पोर्ट्स एकेडमी खोलूंगा। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट और 3 बार राष्ट्रीय पदक जीत चुके दिनेश शर्मा महिला सुरक्षा के साथ साथ बिहार में नीतीश सरकार के शराबबंदी के फैसले का दांव भी खेल रहे हैं। नीतीश जी जो काम कर रहे हैं और उन्होंने शराबबंदी की है जो बिहार के अंदर, उससे जनता बहुत खुश है और यहाँ की दिल्ली की जनता भी चाहती है कि ऐसा ही कोई ईमानदार नेता आए यहाँ पे और ऐसी पार्टी आए जो ईमानदार पार्टी है। फिलहाल पटपड़गंज सीट बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार मौजूदा पार्षद संध्या वर्मा का टिकट कटने से वो निर्दलीय मैदान में हैं। कौन बनेगा मेयर में अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली के उस कालीचरण से जिसे इलाके के लोग सफाई का शहंशाह कहते हैं। चुनाव मैदान में पत्नी ताल ठोक रही हैं, तो पति को उम्मीद है कि उनके काम का फायदा पत्नी को मिलेगा। गंदगी का अंबार, सीवर का बहता पानी और टूटी सड़कें, ये उसी दिल्ली की तस्वीरें हैं जिस दिल्ली को केजरीवाल लंदन बनाने की बात कर चुके हैं। गंदगी और बदहाली में जिंदगी गुजार रहे दिल्ली के स्वरूप नगर के लोगों के लिए कालीचरण किसी मसीहा की तरह हैं। सीवर की समस्याएं हैं, यहाँ पर सड़कों की समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए, गंदगी को देखते हुए जब सरकार की नज़रअंदाजी इस इलाके में हुई तो कालीचरण ने यह फैसला किया कि इस इलाके में सफाई का काम ये खुद ही करेंगे। स्वच्छ भारत का लोगो देखकर आप इसे सरकारी गाड़ी न समझें, बल्कि ये कालीचरण जैसे स्वच्छ भारत के सिपाही का निजी प्रयास है। यहाँ 2 साल से मैं गाड़ी लेके अपनी खुद की लगा हुआ हूँ साफ सफाई में। यहाँ तो एमसीडी तो कभी आती नहीं है जी, कभी इनसे पूछ सकते हो, आपको ये झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हो, आप पूछ सकते हो। यहाँ कोई एमसीडी गाड़ी नहीं आती है, न कोई निगम पार्षद जी आते हैं, न कोई एमएलए साहब को 2 साल हो गए अभी तक नहीं आए। सरकार और सिस्टम से उम्मीद हार चुके लोग भी कालीचरण की इस कोशिश की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जो एमसीडी को काम करना चाहिए वो खुद इन्होंने बीड़ा उठाया, कोई सरकारी महकमा ना होते हुए भी इन्होंने अपने पैसे से जो काम किया शायद कोई भी ना करता हो काम को। जो एक स्वच्छ भारत का अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया, उन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए अपने पैसों से एक अच्छा काम जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। एमसीडी की दवा नहीं आती है, इन बेचारा खरीद के अपना ला रही है, तो ये अपना हम सब महीना में 33 रुपया देता हूँ, गाड़ी उठा के अपना ले जाता है कूड़ा। आपको बता दें कि पेशे से ऑटो ड्राइवर कालीचरण कूड़ा उठाने के अलावा प्रचार भी करते हैं। ऑटो भी चलाता हूँ जी, अब तो ऑटो चलाता ही नहीं, घंटे 2 घंटे चलाता हूँ अपनी रोजी रोटी के लिए, रोटी खाने के लिए, तो घंटे 2 घंटे चलाता हूँ। बाकी मैं पब्लिक की सेवा में कम से कम लगा रहता हूँ। जी हाँ, कालीचरण की पत्नी राजेश्वरी भी नगर निगम चुनाव में स्वरूप नगर से किस्मत आजमा रही हैं। समाज सेवा के बाद का समय कालीचरण पति धर्म निभाने में लगा रहे हैं। कालीचरण के काम को तारीफ तो मिल रही है, लेकिन क्या उनकी पत्नी को इसका फायदा मिलेगा? इसके लिए इंतजार करना होगा 26 अप्रैल का। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।